सिद्धि सिद्धा। ओम नमो आयर्यानं। ओम नमो वज्रायानं। नमो लोए सब साहुणं। एसो पंच नमोकारो। एसो पंच नमोकारो। सब पावकनाशनो मंगलानं च सर्वेशं परमंगलं मंगलं। मंगलानं च सर्वेशं परमंगलमये मंगलम्। बैठिए। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधरे मां स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधरे मां स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो। शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो। अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो, हो। अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। विमल है वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तमनासन। विमल है वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तमनासन। सुख में मुक्त जीवन की सदा जय हो। सुख में मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो।
सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा। वीर शासन के रखवारे आज गुरु राज है साधु। वीर शासन के रखवारे आज गुरु राज है साधु। मुनि चंदन के शुभ मन की सदा जय हो, सदा जय हो। मुनि चंदन के शुभ मन की सदा जय हो, सदा। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हाँ जी, जानवी जी महाराज 15-20 मिनट बोल लो, देख लो, या भजन बोल लो, जैसे भी आपको लगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को जो देखते वो समकिति कहाते। प्रभुता को जो देखते वो समकिति कहाते। प्रभुता को जो भोगते वो सिद्ध कहाते। प्रभुता की ही बात की
प्रभुता की ही बात की श्रद्धा निकलाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। देहादि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, देहादि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों में रहते हुए नहीं हीनता आती। प्रभुता से संपन्न हूँ, प्रभुता से संपन्न हूँ, ऐसा अनुभव लाओ, प्रभु की प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को ही भूल कर भव भव में भरमाते, प्रभुता को ही भूल कर भव भव में भरमाते, हीनता अनुभवने से ही हीन कहाते, हीनता अनुभवने से ही हीन कहाते। प्रभुता का अनुभव करो, प्रभुता का अनुभव करो, और प्रभुता प्रगटाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन नमन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, मधुर पाठ पर विराजित मधुर वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री रजत मुनि जी महाराज साहब एवं मेरी जीवन की निर्मात्री मम गुरुवर्या मधुर गायिका महासाध्वी श्री पूर्णा जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन नमन। धर्म सभा में विराजित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, अभी जो हमने भजन गाया उसमें कहा कि दो घड़ी अपने अंदर आ जाओ, निज नाथ में आओ। दो घड़ी क्यों? इससे ज़्यादा टाइम क्यों नहीं बताया? सिर्फ दो घड़ी क्यों कहा? इससे कम टाइम क्यों नहीं बताया? दो घड़ी क्यों बताया इसमें? क्यों बताया इसमें दो घड़ी? बताओ। आप लोग इतना शास्त्र पढ़ते हो, आप तो सब स्वाध्याय भी करते हो,
2 घड़ी क्यों बताया इसमें? नहीं, वो तो है ही है, इससे ज़्यादा मन टिक नहीं सकता, किसी का 1 मिनट नहीं टिक सकता। और अगर 1 सेकंड भी टिक जाए ना तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी का अपने अंदर 1 सेकंड भी वो रह गया ना अपने अंदर, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और 2 घड़ी तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा 1 सेकंड से। हाँ जी, हाँ, केवल ज्ञान में 2 घड़ी लगेंगी। सम्यक दर्शन में 1 घड़ी और केवल ज्ञान में 2 घड़ी। इसीलिए इन्होंने कहा कि 2 घड़ी निजनाथ में आओ, मतलब कि 2 घड़ी रहना है अपने अंदर और उसी से ही आपका काम हो सकता है। अब जैसे कि हम कोई भी घर वगैरह बनाते हैं, अब हम कोई भी मतलब कुछ भी घर वगैरह बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसे बनाने में कितना टाइम लग जाता है, उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाता है। बट इधर तो कह रहे हैं कि सिर्फ आपका 2 घड़ी में काम हो जाएगा, नींव भी रखी जाएगी और घर भी बन जाएगा, सिर्फ 2 घड़ी में। सिर्फ आपने अपने अंदर कितनी देर रहना है, कितनी देर रहना है? इधर से आवाज आती है, उधर से आती नहीं है, कभी इधर से आती है नहीं, कभी उधर से आती है, इधर से नहीं आती। कितनी देर रहना है अपने अंदर? केवल 2 घड़ी अपने अंदर रहेंगे तो फिर हमारे को केवल ज्ञान हो जाएगा। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। हम अपने आप को तो देखते नहीं हैं, बाहर घूमते रहते हैं, हम बाहर ढूंढते रहते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मतलब क्या होगा, कैसे मिलेंगे। हम अपने अंदर तो ढूंढते नहीं हैं। वो कहते हैं ना, कस्तूरी अपने अंदर और मृग बाहर ढूंढता रहता है, तो उसको खुशबू आती है तो वो फिर वो बाहर ही ढूंढता रहता है। तो इसी तरह से कस्तूरी तो उसी के अंदर है, बट उसको लगता है कि बाहर कहीं है, बाहर से कहीं खुशबू आ रही है। तो इसी तरह से भगवान हमारे अंदर है, बट हम बाहर ढूंढते हैं कि बाहर भगवान होंगे, मंदिर में होंगे, कहीं भी होंगे, मस्जिद में होंगे, गुरुद्वारे में होंगे, कहाँ भगवान मिलेंगे? वहाँ पे भगवान होंगे? बताओ, मंदिर में भगवान है? मूर्ति हो सकती है मंदिर में, भगवान तो नहीं है। गुरुद्वारे में भगवान है, वो ग्रंथ रखे होते हैं, वहाँ पे भगवान तो नहीं रहते ना। मस्जिद में, वहाँ का मेरे को नहीं पता, मस्जिद में भी नहीं होते होंगे, कुरान रखे जाते हैं ना वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे भी भगवान नहीं है, कुरान रखे जाते हैं, सिर्फ उनके जो शास्त्र हैं वो रखे जाते हैं। यहाँ पे कहा है कि अपनी प्रभुता देखनी है, बाहर नहीं घूमना, क्योंकि हमारे को पता होता है हमारे अंदर ही, जो हमारे को हम बाहर ढूंढ रहे अंदर ही है, बट कभी हमने अपने अंदर जाने की कोशिश की ही नहीं। अभी मेरे को नाम तो नहीं याद आ रहा, एक कवि थे, उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान, मैं हमेशा भगवान को ढूंढता था कि भगवान कहाँ मिलेंगे। मैं हर जगह, उन्होंने बोला कि मैंने हर जगह भगवान को ढूंढा, पर भगवान मुझे नहीं मिले। तो एक दिन मुझे एक तारा टूटता हुआ दिखा, फिर उसके बाद उनको पता लग गया कि भगवान कहाँ रहते हैं, इस जगह पे इस तरह से वो रहते हैं, उनका यहाँ पे घर है। काल्पनिक कहानी है, सच भी नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है भगवान का घर। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता लग गया भगवान यहाँ रहते हैं, उनका घर ये है, तो मैं वहाँ पे गया भी। मैं सिर्फ गेट के बाहर ही खड़ा हुआ था, मैं वहाँ पे गया। फिर उन्होंने सोचा कि मैं भगवान को खोज रहा हूँ, मेरा कार्य है, शोध चल रहा है इस पर अगर मैंने भगवान को ढूंढ लिया, मैं उनके पास चला गया, तो मेरा कार्य खत्म हो जाएगा, मेरा शोध पूर्ण हो जाएगा। तो अभी मैं अपना कार्य नहीं पूर्ण करना चाहता। तो उन्होंने कहा कि मैंने भगवान का रास्ता, मुझे पता है कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं, बट मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा, फिर मैं कार्य क्या करूँगा। इसीलिए वो भगवान के पास गए ही नहीं। इस तरह से हमें पता है हमारे अंदर भगवान हैं। अगर हम 2 घड़ी सिर्फ हम अपने अंदर रह लिए
तो हमारी जो प्रभुता है, केवल ज्ञान है, वो जागृत हो जाएगा। सबको पता है, सब शास्त्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, सबको पता है कि सिर्फ 2 घड़ी अंदर रहना है। कितने घड़ी रहना है? 2 घड़ी सिर्फ अपने अंदर रहना है और उसी से ही केवल ज्ञान हो जाएगा। बट कोई रहता है क्या? कोई नहीं रहता अपने अंदर। आप लोग इतना स्वाध्याय करते हो, आप रह पाते हो क्या 2 घड़ी अंदर? अरे 2 घड़ी तो छोड़ो, 1 घड़ी नहीं रह सकते। सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। अभी हम जैसा, अभी तो यहाँ पे केवल ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि हम 48 मिनट से ऊपर अपने अंदर यहाँ पर रह ही नहीं सकते। तो सम्यक दर्शन तो है ना, सम्यक दर्शन यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि हमारे को केवल ज्ञान तो पंचम आर्य में नहीं हो सकता, भैरव क्षेत्र में नहीं हो सकता, महाविद्य क्षेत्र में ही हो सकता है, चतुर्थ आर्य में। तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता, तो हम उसको इतना तो वो करें ना, अपने आप को इतना परिपक्व कर लें कि हम अगर अगली बार कहीं जन्म लें तो महाविद्य क्षेत्र में ही जन्म लें। और महाविद्य क्षेत्र में भी अलग अलग जगहें होती हैं जहाँ पर भगवान का समोशरण लगा हो। जैन कुल में जन्म ले, जैन कुल में भी जन्म ले तो बचपन में ही नवकार मंत्र सुनने को मिले, उसके बाद जब बड़े हों, छोटी उम्र में दीक्षा हो जाए, फिर उसके बाद हो सकता है कि केवल ज्ञान भी हो जाए। ऐसे संस्कार तो हम अपने अंदर लाए ना कि हम अगर आगे जन्म लें तो हमारे को केवल ज्ञान हो जाए। अभी नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन तो हो सकता है, सम्यक दर्शन तो पॉसिबल है ना, है कि नहीं है सम्यक दर्शन पॉसिबल? अभी सारे में सम्यक दर्शन है ना? माता जी कह रहे हैं, आप सब बताओ है? नहीं है? सम्यक दर्शन पॉसिबल नहीं है? वो तो अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। ये तो फिर आप उससे छुटकारा पा रहे हो, गलियां निकाल रहे हो कि मन ही नहीं टिकेगा तो कैसे होगा। पॉसिबल तो है, जो वहाँ तक पहुँचे हैं पॉसिबल तो है, वो कह रहे हैं। अब जो हमारे आचार्य भगवान हैं वो भी तो कहते हैं ना कि सम्यक दर्शन पॉसिबल है, क्योंकि उनको हुआ है तभी तो वो कह रहे हैं ना। तो आप लोग बताओ मेरे को इधर से, सम्यक दर्शन पॉसिबल है या नहीं? नहीं है? है? हाँ जी, है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। बट हम गलियां निकाल लेते हैं कि कैसे रहा जाएगा अपने अंदर। पॉसिबल तो है, बट हमारे को लगता है कि इतनी देर नहीं रह सकते। अभी मैंने कहा ना कि हम 2 सेकंड भी अपने अंदर नहीं रह सकते। प्रभुता को जो देखते, नेक्स्ट लाइन है, प्रभुता को जो देखते वो क्या कहलाते हैं? समकिति कहाते। मतलब कि जो अपने प्रभुता को देख लेते हैं, जो अपने अंदर रह जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समकिति, सम्यक्त्वी जीव। जो अपने अंदर रह लिया 1 घड़ी, 2 घड़ी की तो चलो छोड़ो, वो तो हो ही नहीं सकता, हम मानते हैं पॉसिबल नहीं है वो, बट 1 घड़ी तो हम अपने अंदर रह सकते हैं। सम्यक दर्शन हो सकता है। तो जो अपनी प्रभुता को देख ले, जो जान जाए कि कस्तूरी बाहर नहीं है, अपने अंदर ही है, तो वो उसको संकित हो सकता है, और वो क्या कहलाएगा? संकिति। तो प्रभुता को जो भोगते वो सिद्ध कहाते। जो प्रभुता को देखते हैं वो क्या कहलाते? संकिति। और जो प्रभुता को भोगते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिद्ध। सिद्ध तो आप सबको ही पता है, सिद्ध परमात्मा है। तो सिद्ध यानी कि जिनके 8 कर्म घाती अघाती चारों क्षय हो गए। तो जो अपनी प्रभुता को भोगते हैं, अपने सुख को भोगते हैं। कितना सुख है सिद्धों के अंदर? कितना सुख है? कितना सुख है सिद्धों के अंदर? पता नहीं कितना सुख है। अनंत सुख है सिद्धों में। इतना सुख है जिसको मतलब कि हम बता ही नहीं सकते कितना अनंत सुख है सिद्धों के अंदर। तो वो उस सुख को भोग रहे हैं, वो भी एक समय में। एक समय कितना छोटा होता है ना, बिल्कुल 1 सेकंड से भी कम का।
तो 1 सेकंड में वो अनंत सुख भोग लेते हैं। तो जो इस सुख को भोग रहे हैं वो सिद्ध कहलाते हैं। जैसे कि अब आप कहीं जाते हो, अभी आप मॉल कहीं भी दुकान पे गए, आपने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे को इतना सामान चाहिए, आपने चलो कुछ भी मान लो, दाल चावल जो भी कुछ भी चाहिए आपको, आपने कहा कि मुझे इतना इतना सामान चाहिए, मेरे को दे दो। उसने कहा अच्छा। आपने कहा है? तो वो बोला हाँ है। तो वो बोला है तो है पर मैं तेरे को नहीं दे सकता। बोले क्यों? तो फिर वो बोलेगा कि मैं अगर तेरे को अपना सारा सामान दे दूंगा तो मैं क्या, जो मेरे ग्राहक आएंगे मैं उनको क्या दूंगा? तेरे को ही सारा कुछ दे दूंगा तो मैं क्या लूँ, मैं क्या बेचूंगा? मेरे तो सारे वो रह जाएंगे ना, मेरे ग्राहक रह जाएंगे सब। उसने कहा अच्छा। तो उसने कहा तो एक काम कर, जहाँ से मुझे ये मिला है ना, जो इसकी कंपनी है जहाँ पे बनता है, तो वहाँ जा, तेरे को वहाँ पे सारा सामान मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है। तो वो वहाँ पे गया, उसको जितना सामान चाहिए था उसने कहा मेरे को इतना इतना पैक करके दे दो, तो उसने दे दिया। तो इसी तरह से हम सिद्ध परमात्मा से कहते हैं कि सिद्ध परमात्मा आप में इतना सुख है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। आप एक क्षण में अनंत सुख भोग लेते हो तो मेरे को भी थोड़ा सा सुख दे दो। उन्होंने कहा अच्छा। बोले है देने के लिए, आप दे सकते हो? बोले है तो सही बट मैं तेरे को नहीं दे सकता। अब क्यों नहीं दे सकते भगवान, बताओ? चलो मैं ही बता देती हूँ। भगवान कहते हैं, सिद्ध परमात्मा बोले कि मैं तेरे को नहीं दे सकता, क्योंकि जितना सुख है मेरे अंदर, अनंत सुख है मेरे अंदर, लेकिन वो सुख मेरे भोगने के लिए, किसी को देने के लिए नहीं है। वो सिर्फ मैं भोग सकता हूँ, तेरे को क्यों दूँ? फिर मेरा सुख कहाँ रह, मेरे सुख का क्या होगा, मैं क्या भोगूंगा? इसीलिए वो कहते जहाँ से मुझे मिला, जिस कंपनी से मुझे मिला तो उधर जा। तो अब वो कौन सी कंपनी है? अपने अंदर ही, अपने आप में जाओ, अपने भगवान, जो हमारे भगवान आत्मा है उसमें जाओ, तभी हमारे को सुख मिल पाएगा। भगवान कहते कि मेरे को सिर्फ मेरे भोगने जितना सुख मेरे पास है, उससे आगे मैं तेरे को नहीं दे सकता। मैं तेरे को, मेरा अगर मैंने तेरे को दे दिया अपना सुख तो मैं क्या भोगूंगा? मैं तो रह जाऊंगा ना खाली। तो फिर वो कहते कि जहाँ से मुझे मिला तो वहाँ जा, अपने अंदर जा। उनको भी तो अपने अंदर से ही सुख मिला ना, अपने अंदर ही जाकर, अपने भगवान आत्मा में जाकर ही वो सिद्ध हुए ना। 2 घड़ी रहकर केवल ज्ञान हो गया, फिर उसके बाद निर्वाण हो गया। तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं हमें कि तुम भी अपने अंदर 2 घड़ी छोड़ो, 1 घड़ी रह लो। सम्यक दर्शन तो हो ही सकता है, सम्यक दर्शन तो लो। सम्यक दर्शन भी तो हमारा ही गुण है। हम अपने गुणों को बस जागृत नहीं करना चाहते, या जागृत हो नहीं पा रहे। कर्मों का ऐसा कुछ कह सकते हैं हम, कर्मों की ऐसी अंतराय है जिससे कि हम नहीं सम्यक दर्शन जागृत कर पा रहे। बट उनको क्षय भी तो हमने ही करना है ना, जो हमारे कर्म हैं। जितने हमारे कर्म हैं उनको क्षय भी तो हम ही करेंगे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर सिर्फ 2 घड़ी रह लो। सिर्फ 2 घड़ी रहने से हमारे को केवल ज्ञान हो जाएगा। तो प्रभुता की ही बात की श्रद्धा तनिक लाओ। हमारे को अपनी आत्मा पे श्रद्धा ही नहीं होती है। जो अभी नई जनरेशन है ना, तो वो तो आत्मा पे विश्वास ही नहीं करती। अब वो कोई कह दे कि आत्मा है तो वो अभी नहीं विश्वास कर सकती। पहले हमारे को भी नहीं होता था, जब हमारे को बताया कि आत्मा है तो नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम नहीं हो कर पाए थे। तब यही था कि आत्मा कुछ नहीं होती। तब समझाया कि हमारा शरीर कैसे चल रहा है। अभी आप लोग मानते हो ना आत्मा है, मानते हो ना आत्मा है, मानते हैं। तो फिर जो अभी न्यू जनरेशन है उनको कैसे समझाएं कि आत्मा है? हम तो मानते हैं आत्मा है, बट अगर आपने अपने बच्चों को, पोता पोती को समझाना हो तो आप कैसे समझाओगे कि आत्मा है? चलो मैं मानती हूँ कि आत्मा नहीं है, अभी के लिए मैं मान रही हूँ आत्मा नहीं है, तो आप लोग मेरे को समझाओ कि आत्मा है। कैसे समझाओगे? हाँ, जब हम, जो भी हमारा शरीर काम कर रहा है हमारी आत्मा की उपस्थिति में ही काम कर रहा है। नहीं तो अगर आत्मा चली गई तो कुछ भी नहीं सुनेगा, राम नाम सत्य भी नहीं सुनेगा।
वो भी फिर लेटे रहो, कुछ नहीं सुनने वाला अगर हमारी आत्मा निकल गई शरीर से। तो आत्मा पे अपनी प्रभुता पे श्रद्धा करो, प्रभुता की ही बात की श्रद्धा तनिक लाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। देहादि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, मतलब कि हम देह में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम अभी हमारे को नहीं पता, मतलब कि हम अपनी जैसे महाविद्यालय क्षेत्र में जा सकते हैं, पहले हम कभी गए इतने जन्म मरण कर लिए, तो मतलब कि महाविद्यालय क्षेत्र में भी कभी जन्म हुआ होगा, तो हमने भगवान की वाणी भी सुनी होगी ना। मैं तो कह सकती हूँ सुनी थी। जन्म मरण इतने किए हैं, तो भगवान कहते हैं कि एक परमाणु जितनी भी जगह नहीं है जहाँ पे कि हमने जन्म मरण ना किया। परमाणु कितना छोटा होता है ना, तो उतनी भी जगह नहीं है कि जहाँ पे हमने जन्म मरण ना किया हो, तो महाविद्यालय क्षेत्र में भी जन्म मरण किया ही होगा। तो फिर हमने वहाँ पे भगवान की देशना भी सुनी होगी। तो हमारे जैसे मिथ्यात्वी जीवों ने सोचा होगा क्या भगवान क्या बता रहे हैं, सुख तो हमें यही दिख रहा है, भगवान बता रहे अपने अंदर जाओ, आत्मा में सुख है, हमारे को तो भारी सुख दिख रहा है। हम फिर आ गए। अभी जो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे को क्या अंदर जाना, अपनी आत्मा में सुख जाना, पर लोग का क्यों सोचना, जो अभी है उस पर ध्यान रखो ना। अभी हमारे को इतने सुख मिले हैं, उसको भोगो। शरीर मिला है अच्छा, निरोगी, पहले बोलते ना पहला सुख निरोगी काया, तो उसी तरीके से हमारे को इतना मतलब स्वस्थ शरीर मिला है, तो हम उसको देखें ना। आगे जो सोच रहे हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा, फ्यूचर की क्यों सोचनी, अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसका सोचो। तो फिर वो इसीलिए ना कुछ लोगों को श्रद्धा ही नहीं हो पाती है, जो लोग मिथ्यात्वी होते हैं। तो वो कहते हैं कि उसमें देहादि में रहते हुए भी हम अपनी प्रभुता भोग सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं ये कि देहादि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती। जिनको श्रद्धा नहीं है देहादि में, कि जो लोग कह रहे हैं कि अभी जो सुख मिला है उसको भोग लो, जो हमारे को शरीर मिला है, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमारी प्रभुता कभी भी नहीं जाती। देह में हैं हम, इस देह में भी हैं, तो भी हमारी प्रभुता कभी भी नहीं गई। सब कर्मों में रहते हुए भी हीनता आती। हाँ, सब कर्मों में रहते हुए भी हीनता आती। तो हम हमारे अंदर अभी कितने कर्म पुद्गल हैं, कितने सारे कर्म पुद्गल हमारे अंदर अभी हैं, कितने हैं पता है आपको? हमारे अंदर कितने कर्म हैं, कितने हमारे क्षय हो गए हैं, कितने हमारे अभी बंधे हुए हैं अबाधा काल में। अबाधा काल समझते हो ना आप सब? अबाधा काल में हैं, कितने हैं अभी हमारे अंदर जो हमारे कर्म पुद्गल में हैं? कितने कर्म हैं? 8 कर्म हैं। वो तो नॉर्मली बात हो गई, 8 कर्म है। कर्म वर्गनाय अनंत है, ठीक है। तो कर्म हमारे अनंत हैं, लेकिन इन कर्मों में रहते हुए भी हमारी प्रभुता नहीं जाती। जितने भी कर्म हैं हमारे, उनमें रहते हुए भी हमारी प्रभुता जाती नहीं है। हमारी आत्मा हमारे अंदर ही है। जितना जो भी हमारा सुख है, ठीक है, उस पर हमारा जैसे कि बोलते ना पर्दा आ गया किसी चीज़ पे, वैसे ठीक है पर्दा आ चुका है, बट गई नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि चली गई नहीं है, बट उस पर कर्मों का जो वो होती है कालिमा, वो है, कर्मों का मैल है लगा हुआ उस पर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि प्रभुता चली गई है, जो हमारा अंदर का सुख है वो चला गया, ऐसा हम नहीं कह सकते। हमारे अंदर चाहे कितनी भी कर्म वर्गनाएं कितनी भी हों, बट हमारी जो प्रभुता है, सुख है, वो जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। प्रभुता से संपन्न हूँ ऐसा अनुभव लाओ, मतलब कि मैं प्रभुता से संपन्न हूँ, मेरे अंदर अनंत सुख है, ऐसा अनुभव लाओ। और ये अनुभव कब होगा?
एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और तभी अनुभव होगा ना हमारे को। नहीं तो अभी मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि हमारे अंदर अनंत सुख है, क्या आप मेरा विश्वास कर लोगे? प्रैक्टिकल चाहिए हमें। हम सुनी सुनाई बात पर तो विश्वास नहीं करेंगे ना, प्रैक्टिकल चाहिए हमें। अभी मैं कह दूँ कि आसमान से फूल गिर रहे हैं, कोई मानेगा मेरी बात? मान लोगे अलका जी? आसमान से फूल गिर रहे हैं, अरे भाई गिर रहे हैं सच में, नहीं मानेगा कोई भी। और अगर कोई प्रैक्टिकल में देख ले, कोई सच में देख ले कि हाँ गिर रहे हैं, तो मान सकते हैं, बट गिरते नहीं हैं। आसमान से गिरे फूल नहीं गिरते। तो अगर मैं कह दूंगी कोई मेरी बात नहीं मानेगा, बट अगर कोई प्रैक्टिकल देख लेगा, एक्सपेरिमेंट करके देख लेगा, तो उसको विश्वास हो सकता है। अभी मैं कह रही हूँ कि हमारी आत्मा में अनंत सुख है, बट कोई अभी इस पर विश्वास नहीं करेगा। जिसने कभी अपना इस चीज़ में एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है, जिसने कभी ध्यान किया ही नहीं है, अपनी आत्मा में कभी कोई गया ही नहीं है, तो वो तो मान नहीं सकता कि हमारी आत्मा में अनंत सुख है। बस हमने कहते हैं ना कि एक चीज़ को हम बार बार सुने ना, तो हमारे को वो सच लगने लगती है। तो अभी हमने हर जगह पढ़ा है, हर जगह सुना है। जितने भी हमारे साथ आते होंगे यहाँ पे, साधु साध्वी जी जितने भी आते होंगे, प्रवचन में सुनाते होंगे ना कि आत्मा में अनंत सुख है, बट वो हमने बार बार सुन लिया, हमारे को ये पक्का हो गया कि आत्मा में अनंत सुख है। हम लोग स्वाध्याय करते हैं, उसमें भी आता है कि आत्मा में अनंत सुख है। तो उसको सुन सुन के हमारा ये पक्का हो चुका है कि आत्मा में अनंत सुख है, बट हमने कभी इसको देखा ही, मतलब हमने इसको कभी फील ही नहीं किया कि हमारी आत्मा में अनंत सुख है। इसको हमने कभी फील ही नहीं किया है, बस है तो है, फील नहीं किया। तो कभी हम 5 मिनट भी ध्यान करें ना, अगर कोई कह भी दे कि ध्यान कर लो तो नहीं होता। 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटे नहीं होता, चलो 15 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, 5 मिनट तो कर ही सकते हैं। तो 5 मिनट ध्यान करके देखो, और तब 1 सेकंड भी अपने अंदर रह गए तो वो सुख हमारा अनुभव में, हमारे को वो सुख आएगा। आप लोग करते हो ध्यान? जो स्वाध्याय करते, क्लास लेते हैं, उधर करते हो? तो अनुभव में आया कभी भी 1 सेकंड का भी सुख? नहीं आया? आया नहीं? ध्यान नहीं करते? करते तो है, बट अनुभव में नहीं आया, क्योंकि हमारे विचार, जिसको भी कहो ना ध्यान करो, तो कहेंगे महाराज जी कैसे करें, हमारे को विचार ही इतने आते हैं। अभी गुन्ना जी ना सबसे ज़्यादा किसी को बोलते हैं तो ध्यान पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कि कोई भी कहता है ना महाराज जी हम क्या करें, तो गुन्ना जी बोलते ध्यान करो। तो बोलेंगे महाराज जी हम ध्यान कैसे करें, हमारे अंदर विचार इतने आते हैं जब हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान में पहले तो विचार आएंगे। कितना टाइम हो गया आप लोगों को स्वाध्याय करते? काफ़ी टाइम हो गया होगा। तो इतना हमारे विचार इतने हैं, जो हमारा मिथ्यात्व है वो हमारा इतना भरा हुआ है कि हमारे को इतना स्वाध्याय करके भी वो मिथ्यात्व हमारा छूट ही नहीं रहा। तो अभी आप रोज 5 मिनट करो ध्यान, 5 मिनट बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ 5 मिनट। उसमें अगर 1 सेकंड भी आप अपने अनंत सुख का अनुभव करते हो तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप 5 मिनट, किसी ने मेरे से पूछा ना कि महाराज जी सम्यक्त्व क्या होता है, तो मैंने कहा वो तो 48 मिनट के बाद ही आता है, 1 घड़ी अंदर रहो तभी आता है। तो बोले कि मैं उस स्थिति पे पहुंच चुका हूँ, और उसको ध्यान करते हुए तो मेरे को लगता है कि 1 साल भी नहीं हुआ होगा उनको ध्यान कर। तो फिर वो बोले कि मैं उस पोजीशन पे पहुंच चुका हूँ, सम्यक्त्व वाली स्थिति पे। लेकिन वो होता क्या है, हमारे को जब हो जाता है तो हमारे को फील क्या होता है, अनुभव क्या होता है। तो तब मैंने पूछा वहाँ पे कुपकला में गुरुजी से, तब उन्होंने कहा कि हमारे को इतने साल हो गए, 9 साल उनकी दीक्षा को हो गए, पहले से ध्यान करते हैं, लेकिन वो बोले कि हमारे को 1 सेकंड भी सुख का अनुभव हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। 1 मिनट 5 मिनट जितनी भी,
इतनी देर भी सुख का अनुभव हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और 1 साल करते करते उनको वो सम्यक्त्व वाली स्थिति पे वो पहुंच गए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है? आप बताओ। जो पूरी मतलब जितना इतने उसके विचार होंगे, कितना टाइम उसने, सिर्फ 1 साल भी नहीं हुआ है ध्यान करते को, और वो कह रहे हैं कि मेरे को सम्यक्त्व होने वाला है। नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि उसके जितने पिछले जन्मों के भी जितने उसके संस्कार हैं, जितने उसके विचार अभी हैं, जितना उसका मिथ्यात्व है, उस हिसाब से तो हम नहीं कह सकते। बट हो भी सकता है, हम किसी के अंदर हम छद्मस्त हैं, हम भी नहीं कह सकते। केवल ज्ञान तो हमें भी नहीं हुआ है, हम भी सिर्फ 1 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट इतना ही अपने अंदर रह सकते, इससे तो ज़्यादा हम भी नहीं रह सकते। तो इसीलिए वो बोले कि मैं इस स्थिति पे पहुंच चुका हूँ। तो अब हम तो मानते नहीं कि वो उस स्थिति पे पहुंच चुके हैं, बट कोई बात नहीं, हमारे को तो नहीं पता। तो आगे है, प्रभुता को ही भूल कर भव भव में भरमाते। हम अपनी आत्मा को भूले हुए हैं, हम अपनी जो कस्तूरी अपने अंदर है उसको वो बाहर ढूंढ रहे हैं ना, मृग बाहर ढूंढ रहा है, इसी तरह हम अपनी आत्मा को भूलकर बाहर ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए ही प्रभुता को ही भूलकर भव भव में भरमाते। जितने जन्म मरण किए हैं हमने, क्यों किए इतने जन्म मरण? इतने हमारे जन्म मरण हो चुके हैं, वो हमने क्यों किए, किस कारण से किए हैं? क्यों किया अलका जी? तो कर्म भी क्यों बंध रहे हैं? कर्म भी क्यों बंध रहे हैं हमारे? मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व के कारण हमारे कर्म बंध रहे हैं, और कर्मों के कारण हम जन्म मरण कर रहे हैं। तो जन्म मरण कर रहे हैं इसी कारण, क्योंकि हम अपनी प्रभुता को भूले हुए हैं, हम अपनी आत्मा को भूले हुए हैं। हम अपनी आत्मा को भूले हुए मतलब कि मिथ्यात्व है, आत्मा को भूलना मिथ्यात्व हुआ ना। तो मिथ्यात्व है मतलब, और फिर मिथ्यात्व से कर्म बंधन, कर्म बंधन से जन्म मरण। तो इसीलिए प्रभुता को ही भूलकर भव भव में भरमाते। हीनता अनुभवने से ही हीन कहाते। हम अपने आप को हीन अनुभव करते हैं। कुछ लोग करते हैं अपने आप को हीन अनुभव कि हम तो बहुत छोटे हैं। कोई हमारे को भी कह देते, महाराज जी आपने तो इतनी छोटी एज में दीक्षा ले ली, और हम कहाँ, हम तो दीक्षा का वो भी नहीं कर सकते। अपने बच्चों को, अपने बच्चों से इतना मोह है, अपने पति से, माँ बाप से इतना मोह है, तो हम तो दीक्षा ले नहीं सकते। हम तो कैसे, पता नहीं, हीन बहुत अनुभव करते हैं, हीनता अनुभव करते हैं। लेकिन हीनता अनुभव करने से भी, हीनता अनुभव में से ही हम हीन अनुभव करेंगे अपने आप को, तभी हम हीन होंगे। लेकिन आत्मा तो सबकी एक जैसी है ना, आत्मा तो एक जैसी ही रहेगी ना। समय हो रहा है आपका, तो हाँ, हीनता अनुभव करेंगे तो अपनी आत्मा को कभी फील ही नहीं कर पाएंगे। तो अभी इस जो हमारा अभी ये जो हमने सब्जेक्ट लिया है, इसको आगे प्रोसीड करेंगे। आगे जैसा समय होगा वैसे देखेंगे। अब पूज्य गुरुदेव कृपा करेंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति। माइक भी लगा दो। उस पर रख लेना, देखना बताना, उस पर रख लेना, उस पर पटरा कहाँ है इसका? पटरा। उस पर रख पटरा।
थोड़ा सा इधर कर। आवाज ओके है ना? पूरा ही नहीं। हाँ सामने। धमो मंगलम कीटम अहिंसा संयमो तवो देवागीतं नामं सन्ते जस धमे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। सर्वप्रथम पिंडानम तार्यानम साशनिस प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। पाठ पर विराजित मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन एवं अन्य मुनिवृंद तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज बहुत ही प्रेरणादायक दिवस है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी। तो आज के दिन हम श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं। कुछ कहूँ उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियाँ हैं। ऐ कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और खार भी है। ऐ कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और खार भी है। क्या लुत्फ है प्रेम और प्यार में, यहाँ मार भी है और प्यार भी है। ऐ कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और एक हाथ में प्रेम भरी मुरली, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है। एक हाथ में प्रेम भरी मुरली, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है। हम तो समझे इन बातों से इनकार भी है, इकरार भी है। हम तो समझे इन बातों से इनकार भी है, एक भी है। ऐ कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और हिरण्यकश्यप ने जब जुल्म किया, प्रहलाद को खूब सताया था।
लगाया था, जिस वक्त लगाया हमदे से कहा दार भी है, दीदार भी है। जिस वक्त लगाया हमदे से कहा दार भी है, ऐ कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और खार भी है। क्या लुत्फ है प्रेम और प्यार में, यहाँ मार भी है और प्यार भी है। ऐ कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और ड्योढ़ी पर पहरेदारों ने रोके तो सुदामा यूं बोले। ड्योढ़ी पर पहरेदारों ने रोके तो सुदामा यूं बोले। मैं तो उस कृष्ण का तालिब हूँ, मेरा यार भी है, भगवान भी है। मैं तो उस कृष्ण का बंधु तालिब हूँ, भगवान भी है, मेरा यार भी है। ऐ कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और खार भी है। देखिए, संयोग कैसे कैसे बैठते हैं। कल 15 तारीख, आज 16 तारीख। कल स्वतंत्रता दिवस, आज कृष्ण जन्माष्टमी। कल भारत क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। और आज कृष्ण का जन्म हुआ है। और देखिए, हमारे जैन शास्त्रों में भी वर्णन है कि साधु भी राष्ट्र धर्म को क्या करे? राष्ट्र धर्म को निभाए। कैसे निभाए? अगर साधु का चातुर्मास भी चल रहा हो, उस वक्त राजाज्ञा हो जाए कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, तो साधु हट करके ये ना बैठ जाए कि मैं क्यों निकलूं, मेरा क्या जुर्म है, मैंने क्या किया है। बिना कुछ कहे वो क्या कर जाए, उसके राज्य को छोड़ करके निकल जाए। तो इससे बड़ा राष्ट्रभक्त क्या हो सकता है? और साधु ही राष्ट्रभक्ति ना करे, साधु ही राष्ट्र आज्ञा का उल्लंघन करे, तो साधारण मनुष्यों का कहना ही क्या? जो लौकिक मर्यादा है उसको ही क्या करे? उल्लंघन कर दे, तो साधु का कहना क्या? तो इसलिए साधु को भी कहा है कि राष्ट्रभक्ति हृदय में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र है तो तुम्हारा अस्तित्व है। अगर राष्ट्र नहीं है तो तुम्हारा अस्तित्व बचेगा? नहीं बचेगा। क्योंकि भैया, जिसने जुल्म ढाना है वो तुम्हारे ऊपर ढाएगा ही ढाएगा। तुम चाहे कितना ही उसे रोकने का प्रयास करो, जुल्म करने वाला जुल्म करेगा ही। और देखिए,
स्वतंत्रता दिवस के बाद कृष्ण जन्माष्टमी आ चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि कृष्ण तुम्हें संदेश देते हैं कि तुम भी क्या करो, तुम भी अपने कर्तव्य से मुख ना मोड़ो। तुम्हारा जो कर्तव्य है उसका भान कौन करा रहे हैं? वो कृष्ण करा रहे हैं। गीता क्या है? अर्जुन को उसके कर्तव्य का ज्ञान कराना कि तेरा कर्तव्य क्या है। इस वक्त जब कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उपदेश देने से पहले अर्जुन की जो स्थिति है वो कैसी स्थिति है? सन्यासियों वाली स्थिति बन चुकी है। वैराग्य आ गया है कि क्या हिंसा करूं मैं। लेकिन ये अर्जुन की सिर्फ ऊपरी ऊपरी अहिंसा है, आंतरिक अहिंसा नहीं है। अगर उसके रिश्तेदार सामने ना होते तो अभी तक उसने ना जाने कितने युद्ध लड़े हैं, तो उन युद्धों में उसने कभी बताओ अहिंसा का पालन किया? नहीं किया। तो कृष्ण ने उसके क्षत्रियत्व को जगाया है। अगर उस वक्त अर्जुन ना जागता, अर्जुन अगर पूर्णतः सन्यासी हो जाता, तो कृष्ण उसको बाधित ना करते, उसको बार बार ना कहते कि तू युद्ध लड़। उन्होंने बस इतना कहा कि तू एक बार अंतर में क्या कर ले, अंतर में झांक ले, तेरा कर्तव्य क्या कहता है, तेरी आत्मा क्या कहती है, तेरी आत्मा क्या साक्षी दे रही है। क्षत्रियत्व था तो क्षत्रियत्व ने क्या चुना? बोलो, युद्ध। और कर्तव्य को चुना कि कर्तव्य से मुख मोड़ करके नहीं भागना है। कृष्ण आपको भी कह रहे हैं कि अध्यात्म क्षेत्र में भी हमारा कर्तव्य है। और क्या कर्तव्य है बताओ? हमारा जो कर्तव्य है, हमारी आत्मा के अंदर कलुषता ना आए, और वो जो कलुषता आ रही है उसको मिटाने का हमारे को क्या करना चाहिए? हमें प्रयास करना चाहिए। वो जो कर्तव्य हमें भान करा रहे हैं उस कर्तव्य पे चलना चाहिए। तो कृष्ण को भी अपने भीतर जन्माओ। तुम्हारे जीवन में भी महाभारत छिड़ चुकी है। उस महाभारत में तुम्हारी जो स्थिति है वो अर्जुन जैसी है। कैसी स्थिति है? अर्जुन जैसी है। क्या स्थिति है कि मैं कैसे संसार से मुक्त हो सकता हूँ, कैसे मैं इन कसायों से मुक्त हो सकता हूँ। ऐसी स्थिति है जैसे आपने खुद ही खंबे को पकड़ रखा और कहते हैं कि ये खंबा छोड़े कैसे। तो अर्जुन की स्थिति जैसी है वैसी ही हमारी स्थिति है। तो महावीर भी हमें यही संदेश देते हैं और कृष्ण भी यही संदेश दे रहे हैं कि कर्तव्य से मुख ना मोड़ो। तुम्हारा कर्तव्य है कि वो जो ऊपरी सन्यासीपना है उसे क्या करो? त्यागो। जो अंदर का क्षत्रियत्व है उसे क्या करो? उसे जगाओ। वो जो कर्म रूपी शत्रु है, जिसे हमने मित्र मान रखा है, जिसे हमने बंधु बांधव मान रखा है, जिस निंदा को करने में हमें रस आता है, जिसकी उपस्थिति से हमें आनंद। देखना, जब निंदा होती है ना, व्यक्ति को बहुत आनंद का अनुभव हो रहा होता है। उस वक्त जब वो व्यक्ति निंदा कर रहा होता है ना, तो क्या लगता है कि ना जाने कौन से जन्नत की सैर करके आ रहे हैं। जितना निंदा करेगा उतनी ही उसके अंदर क्या होती है? बोलो, होता या नहीं होता? आपके प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। बिल्कुल होता है कि मन में सुख का क्या होने लगता है। लेकिन वो सुख नहीं है जिसको आप सुख मान बैठे हो। वो सुख ऐसा ही है जैसे जब आपको जख्म हो जाता है, जब आप उसे खुजाते हो, एक बार के लिए तो आनंद आता है, लेकिन जब खुजा करके छोड़ देते हो तो एकदम से फिर क्या होने लगता है? जलन। ऐसी ही स्थिति। तो ये जो हमने कषाय हैं, जिन्हें हमने मित्र मान रखा है, इनके सामने शस्त्र त्यागने की मना कर रहे हैं। कौन? बोलो। जो तुम्हारा अहित कर रहा है उसके प्रति तुम शस्त्र त्याग दो। ये तुम्हारी क्या है? ये तुम्हारी कायरता है। ये तुम्हारी कोई महानता नहीं है।
तो कृष्ण यही आपको भी संदेश दे रहे हैं कि अध्यात्म क्षेत्र में क्या करो, कर्मयोग, क्योंकि कर्मयोग ही श्री कृष्ण कहा है उन्हें। हमारे क्षेत्र में, हमारे जैन संस्कृति में 2 ही योगी हुए हैं, एक तो कर्म योगी श्री कृष्ण और एक अध्यात्म योगी श्री अरिष्टनेमि। दोनों ही क्या है, दोनों ही भाई हैं। और कौन से भाई हैं? चचेरे भाई। एक ने कर्मयोग का संदेश दिया, एक ने अध्यात्म। एक ने कहा कि तुम संसार में कैसे जी सकते हो, और एक ने कहा कि मोक्ष तक अध्यात्म क्षेत्र में शांति में तुम कैसे जी सकते हो, धर्ममय जीवन कैसे जी सकते हो। एक ने इसका उपदेश दिया और एक ने ऐसा कहा कि तुम संसार में रहते हुए कमल के समान। कृष्ण का भी यही संदेश है, वो कोई तुम्हें संसार में भटका नहीं रहे हैं, बस तुम्हें अपने कर्तव्य का भान करा रहे हैं कि तुम हर जगह शस्त्र त्याग देते हो। तुम्हें वो शस्त्र क्या नहीं करना, त्यागना नहीं है, अपने आत्मा को बलवान रखना है। तुम जल्दी ही शिथिल हो जाते हो, और वो शिथिल होना क्या है, हमारी कायरता है। तो देखिए, आज से 86,000 वर्ष पूर्व, है ना, भाद्रपद कृष्ण शुक्ला पक्ष में श्री वसुदेव और श्रीमती देवकी माता क्या है, कंस के जेल में बंदी हैं। वहाँ पे कृष्ण क्या करते हैं, वहाँ पे कृष्ण जन्म लेते हैं। और स्थिति ऐसी है कि वो जो मामा है उसने किसी निमित्तज्ञ से पता कर लिया, किसी निमित्तज्ञ ने बता दिया कि तेरी बहन का जो पुत्र होगा वो तेरा क्या होगा, वो तेरा हत्यारा होगा। और ये बात कंस के मन में बैठ गई, और उसने विवाह होते ही सबसे पहले क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया, कैद खाने में डाल दिया अपनी ही बहन को, अपने ही जीजे को। और जैसे जैसे वो जन्म दे रही है बच्चों को, वैसे वैसे कंस क्या कर रहा है, उनको क्रूरता के साथ मारता चला जा रहा है। 8वां पुत्र कौन है? 8वें पुत्र श्री कृष्ण है। और हमारे यहाँ 7वें पुत्र का वर्णन आता है, और 8वें पुत्र का वर्णन किनका आता है? गजसुकुमार का। ये मैं वैदिक उसके अनुसार बता रहा हूँ आपको कि 8वें पुत्र कौन है? श्री कृष्ण है। और देखिए, उस वक्त ऐसी स्थिति हुई कि सारे पहरेदार सो गए हैं, और वसुदेव के लिए क्या हो गया है, दरवाजे खुल गए हैं। और घनी रात में, इतनी बरसात में, आंधी तूफानों में कहाँ पहुँचे हैं? नंद के घर पहुँचे हैं, और नंद के घर में कृष्ण को सौंप दिया है, और वहाँ से उसकी पुत्री को उठा लिया है। और कहाँ पहुँच गए? फिर वापस अपने उस स्थान पे पहुँच गए। चाहते तो वसुदेव भाग भी सकते थे, लेकिन नहीं। अगर वो भाग जाते तो उनको क्षत्रियत्व पे क्या लग जाता? क्षत्रियत्व पे कलंक लग जाता। उनके पिता होने पे भी कलंक लग जाता कि पिता इतना भयभीत था कि अपने पुत्र पे भी क्या नहीं है, विश्वास नहीं है कि वो आकर के कभी उसको आज़ाद करवा पाएगा। तो देखिए, कंस ने ना जाने कितने प्रयास किए, क्योंकि उसको पता चल गया कि भैया वो जो 8वां पुत्र है वो क्या हो चुका है, बच चुका है, और वही मेरा क्या बनेगा, काल का कारण बनेगा। और ना जाने उन्होंने कितने प्रयास किए कंस ने कृष्ण को मारने के, लेकिन कृष्ण क्या हो गए, सभी कष्टों से बचते हुए, कष्टों को सहते हुए 16 वर्ष की आयु में उन्होंने कंस का काम
क्या कर दिया, कंस का काम तमाम कर दिया। और कंस के जरासंध क्या थे, ससुर थे ना। तो जरासंध को जब पता चला कि मेरे, किसको मार दिया जी, दामाद को, मेरे दामाद को कृष्ण ने मारा है, तो जरासंध ने भी कितने ही प्रयास किए, हर बारी हार करके वापस आया। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब लड़ने गया तो फिर वहाँ वो भी मारा गया। और कृष्ण इस तरीके से 3 खंड के अधिपति श्री वासुदेव बने। और वासुदेव बनने के बाद 3 खंड के अधिपति होने के बावजूद भी उनके अंदर जीवों के प्रति फिर भी क्या है, करुणा है। और देखिए परमात्मा अरिष्टनेमि की वाणी के प्रति अनन्य श्रद्धा, आप सोच सकते वासुदेव है। और हमने अभी तक क्या सुना कि वासुदेव क्या होते हैं, अत्यंत क्रूर होते हैं। लेकिन कृष्ण के अंदर प्रेम भी है और क्रूरता भी। ऐसी बात नहीं है कि वासुदेव में क्रूरता नहीं होती है, लेकिन किसी में ज़्यादा मात्रा में होती है, किसी में कम मात्रा में होती है। मिथ्यात्वी और सम्यक्तिवी का भी कुछ फर्क होता है, कुछ भावों की तारतम्यता होती है। तो कृष्ण के अंदर भी क्या थी, करुणा थी, जीवों के प्रति प्रेम था। अरिष्टनेमि के अंदर भी, भगवान अरिष्टनेमि के अंदर भी था, लेकिन उनका पूर्ण था, उनका थोड़ा कम था। हमारे जैन शास्त्रों में अभी अंतगढ़ सूत्र की वाचना होने वाली है, तो उसमें जिस तरीके से परमात्मा ने श्री कृष्ण की महिमा बताई है, जैसे उनका वर्णन किया है, ऐसे बताओ किसी वासुदेव का वर्णन उन्होंने किया है? किसी भी वासुदेव का इतना वर्णन नहीं मिलेगा जितना श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण क्या है उसके बारे में हमें समझना चाहिए। श्री कृष्ण भी वही बात बोलते हैं जो महावीर, जो अरिष्टनेमि भगवान बोलते हैं। और अरिष्टनेमि भगवान क्या है, केवली हैं। और महावीर भी केवली हैं। तो केवली के बातों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। और जो श्री कृष्ण कह रहे हैं ना, वो अरिष्टनेमि भगवान के प्रभाव से ही कह रहे हैं। और अगर आप कहो कि श्री कृष्ण गलत बोल रहे हैं, तो आप अपने ही धर्म के, अपने ही भगवान के विरोध में क्या हो, विरोध में खड़े। क्योंकि गीता में भी वो बातें आपको मिलेंगी जो भगवान फरमाते हैं। क्योंकि प्रभाव किनका है उनके ऊपर, बोलो? अरिष्टनेमि भगवान का प्रभाव है। और परमात्मा की वाणी पे उनको क्या है, पूर्ण श्रद्धा है। लेकिन निदान के कारण उनको तीसरी पृथ्वी में जाना पड़ा। और एक बात, उन्होंने 2 शिक्षाएं दी हैं जिस शिक्षा पे हमें चलना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन परिचय से आप सभी परिचित हैं भली भांति। वैदिक परंपरा में जो मान्यताएं हैं, जिस तरीके से जीवन का चारित्र का वर्णन है, वैसे आप सब जानते हैं। और जैन पद्धति में भी कैसे उनका वर्णन है वो भी आप जानते हैं। लेकिन उनके 2 सूत्र हैं जिसको हमें जीवन में अपनाने चाहिए। और ये सिर्फ उनके ही सूत्र नहीं है, हमारे तीर्थंकर भी यही सूत्र देते हैं। क्या सूत्र देते हैं? सूत्र ये देते हैं कि सुख दुख में मुस्कुराना। पहला सूत्र क्या है? सुख दुख में मुस्कुराना सीखो। क्योंकि कर्ण जब अपना रोना धोना कर रहा था कृष्ण के सामने कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, और उसके बाद मैं कहाँ पला पूछा, एक दासी के हाथ, और मैं दासी पुत्र से प्रसिद्ध हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और कृष्ण उस वक्त मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं, उनके मुस्कुराने में ही बात झलक रही है कि भैया तेरे को तो चलो जन्मते ही त्याग दिया, और तू कहाँ पहुँच गया। तेरा ऐसा संयोग बना कि
दासी पुत्री के यहाँ तू पल गया, पुस गया, बड़ा हो गया, और मुझे देख मैं जेल में जन्मा हूँ, मुझे मेरा ही मामा मुझे मारने पे क्या था, तुला हुआ था, तब भी मुस्कुरा रहा था। जब मैं नंद पिता के घर गया, वहाँ भी उसने बहुत प्रयास किए, तब भी मैं रोया नहीं। और देखो उनको ना जाने कितने कष्ट सहने पड़े। आपने तो जीवन चरित्र पढ़ा है, सुना है, तो उसमें वो कभी भी किसी के सामने रोना धोना उन्होंने किया नहीं है। तो इससे क्या समझते हो? क्योंकि आपने कृष्ण की झलक देखी होगी चित्रों में, कहीं भी देखा होगा। आज के ज़माने में वो जो रौद्र रूप दिखाते हैं ना कृष्ण का, वो गलत दिखाते हैं। कृष्ण का ऐसा रूप था ही नहीं। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाते हैं। भैया जैसे हम होते हैं वैसे ही हम दूसरों को बना देते हैं। जैसे हम हैं वैसे ही हनुमान को बना दिया। हम क्रोधी हैं तो हनुमान की आंखें लाल कर दी, है ना। अरे पुराने चित्र उठा के देखो भगवानों के, जिनको हम भगवान मानते थे या मानते हैं, या जो भी मानता है, पुराने चित्र उठा करके देखो कि भगवान की झलक कैसे दिखती है। और आज के ज़माने में झलक देखो, भगवान के भी 6 पैक ऐब निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं? भगवान को भी छोटा बच्चा बना दे रहे हैं। जैसे हम हैं वैसे ही भगवान को भी हम बनाना चाहते हैं। और हम अपने दर्द को छिपाने के लिए परमात्मा को क्या कर देते हैं? परमात्मा के शरीर से हम निशान हटा देते हैं कि भगवान को कोई दर्द नहीं सहना पड़ा, उनके शरीर में कोई खरोंच तक नहीं आई है। अरे उस समय क्या पता आई हो, तुमने देखा था कि उनके शरीर में खरोंच तक नहीं आई? अरे आई होगी, क्यों नहीं आई होगी? अरे राम 14 वर्ष वनवास काट करके आए हैं, फिर भी चित्र कैसा दिखाते हैं वनवास में? बोलो, दाढ़ी बढ़ी नहीं है, बिल्कुल साफ है, सिर्फ बाल बढ़े, ऐसा भी कुछ होता है? अरे आप 5 दिन रह करके देखो, 5 दिन दुनियादारी से हट करके जंगल में जा करके देखो, तुम्हारी हालात कैसी हो जाएगी। तुमको कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तो तुमने अपनी स्थिति के अनुसार भी दूसरों का रूप बना दिया है। तो कृष्ण ने तुम्हें सिखाया है कि चाहे सुख हो या दुख, उस वक्त मुस्कुराना सीखो। और महावीर भी तो यही कहते हैं कि जो भी तुम भोग रहे हो अपने ही कर्मों के कारण भोग रहे हो। सुख आ रहा है तो वो भी तुम्हारे कारण आ रहा है, दुख आ रहा है वो भी तुम्हारे ही कारण आ रहा है। निमित्त तुमने ही पैदा किया है, और कोई बाहर से नहीं आया है निमित्त पैदा करने। दूसरा सूत्र दिया प्रेम का, प्रेम करना, श्री कृष्ण का प्रेम। ऐसा प्रेम नहीं जिसमें स्वार्थ हो, ऐसा प्रेम नहीं जिसमें विकार हो, क्योंकि जो प्रेम वो गोपियों से या राधा से कर रहे हैं, वही प्रेम किससे कर रहे हैं? अर्जुन से कर रहे हैं। अब अर्जुन से भी वही प्रेम कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? क्या अर्जुन के प्रति उनके अंदर विकार है? नहीं, निस्वार्थ प्रेम है। ऐसा प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई वो अपना फायदा नहीं देख रहे हैं। क्योंकि प्रेम और प्यार 2 शब्द हैं। प्रेम और प्यार में क्या फर्क है? प्रेम जो है वो सम्यक्त्व से जुड़ा है, और वो जो प्यार है वो मिथ्यात्व से जुड़ा है। प्यार क्या है? वो तुम्हें जोड़ता है। क्या करता है? तुम्हें जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? कि ये मेरा है, इसमें मेरा अधिकार है, ये प्यार है। और प्रेम क्या कहता है? कि मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। वहाँ पे कोई अधिकार नहीं है। सभी प्राणी के लिए कहा कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम सब मेरे हो। यही सूत्र परमात्मा महावीर भी देते हैं, और यही सूत्र श्री कृष्ण भी देते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, ये बहुत ही इसके ऊपर चर्चाएं चलती हैं कि श्री कृष्ण का हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि वो तो मिथ्यात्वी है ना। उनका जन्म मनाना मिथ्यात्व को प्रोत्साहन, क्योंकि ऐसे भ्रम बहुत पल रहे हैं।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो मिथ्यात्वी होता है उसको कभी भी परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा नहीं होगी। और श्री कृष्ण से ज़्यादा अनन्य भक्त अरिष्णेमी भगवान का उस वक्त कोई नहीं था। और वो सम्यक्तवी जीव है, तभी वो क्या बनेगा, आगामी 24वीं में 12वें तीर्थंकर अमम नाम के तीर्थंकर बनेंगे। और आप ये कहो कि वो तीसरी पृथ्वी में गए हैं तो हम उसकी अनुमोदना करेंगे तो मिथ्यात्व को बांधेंगे। भैया अगर ऐसा है तो आप तीर्थंकर महावीर के पूर्व भवों का भी फिर महिमा गा नहीं सकते। अगर तुम उनकी महिमा गा रहे हो पूर्व भव की, तो तब भी तुम कर्म का बंध, तब भी तुम मिथ्यात्व को प्रोत्साहन दे रहे हो, तुम मिथ्यात्व को बांध रहे हो। देखिए आप एक उदाहरण से समझो कि एक व्यक्ति ने किसी का हलाल कर दिया, किसी को मार दिया, किस लिए, खाने के लिए, है ना। मांस काट करके उसने मांस खाया, चाहे आप उस वक्त अनुमोदना करो चाहे उसके खाने के बाद करो, तब भी आपको क्या मिलेगा, अनुमोदना का फल क्या मिलेगा बताओ। कर्म तो बंधेंगे, अनुमोदना तो करनी ही नहीं है। तो अगर कृष्ण के भी अनुमोदना करके हमें मिथ्यात्व का दोष लग रहा है, तो महावीर के पूर्व भवों का क्या करना, पूर्व भवों की प्रशंसा करके भी हम मिथ्यात्व का ही बंद क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो ये भ्रम में मत रहना कि कृष्ण की महिमा गाने से, कृष्ण की विशेषता गाने से, उनके जन्माष्टमी मनाने से हमें मिथ्यात्व का क्या हो, मिथ्यात्व का बंद हो। क्योंकि जो मिथ्यात्वी होता है वो अभवी होता है, और जो सम्यक्तवी होता है वो क्या होता है, वो भवी होता है। परमात्मा ने 2 ही शब्दों में क्या कर दिया है, मोक्ष कौन जाने वाला है कौन नहीं जाने वाला है उसका भेद कर दिया, कि जो मिथ्यात्वी है वो जा ही नहीं सकता, और जो सम्यक्तवी है वही जा सकता है। तो कृष्ण की महिमा गाना कोई, क्योंकि हम उनके भावों को क्या, जो होने वाले 24 हैं, उस 24 में होने वाले तीर्थंकर हैं, हम उस तीर्थंकर की, उसके गुणों की, जो उन्होंने सिखाया है, हम उनकी महिमा गा रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं गा रहे हैं, है ना। हम कहते हैं ना कि महावीर की महिमा नहीं गा रहे हैं, हम महावीर के गुणों की महिमा गा रहे हैं। तो इस तरीके से आप कृष्ण के लिए भी तो समझ लो कि हम कृष्ण की महिमा नहीं गा रहे हैं, हम कृष्ण के गुणों की महिमा गा रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या है, इस तरीके से हम भी सम्यक्त्व का पालन कर रहे हैं। अगर हम उस बात को पकड़ लें तो हम भी मिथ्यात्वी से कम नहीं हैं। तो आज का यही संदेश है कि प्रेम करना सीखो और सुख दुख में मुस्कुराना सीखो, यही आज का संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुप्रेरित हूँ। आज जन्माष्टमी है और अभी आपने तेजस्वी जी महाराज के मुखारबिंद से श्री कृष्ण से के जीवन की कुछ घटनाएं, कुछ विशेषताएं, कुछ उनके गुणों की चर्चा आप सभी ने सुनी। उससे पहले जानवी जी महाराज साहब ने आपको आत्मा की बात की। तो कल मैंने कहा था कि माताओं को, बहनों को, कि अपने बच्चों को तैयार करके लेकर आना है, कहना की ड्रेस में लेकर आना है। अब पता नहीं लेके आए हैं या नहीं लेकर आए हैं, लेकिन कुछ लेकर आए हैं। अशोक बिहार से श्रीमती नेहा जैन अपने बच्चों को लेकर आए हैं। वो यहाँ पर आगे आ जाए बच्चे।